यह कहानी सुंदरनगर शहर की है, जो अपनी चमक-धमक और लजीज खाने के लिए मशहूर था। शहर के बाजार में दो दुकानें थीं, गिरधारी की आलीशान शाही बिरयानी और राजू का छोटा सा ठेला। गिरधारी का ध्यान केवल गल्ले में आने वाले पैसों पर था। एक दिन उसने अपने नौकर छोटू से कल की बासी बिरयानी ग्राहकों को बेचने को कहा, जिसमें से बदबू आने लगी थी। गिरधारी ने बासी खाने को ताज़ा दिखाने के लिए एक जादुई केमिकल की शीशी का उपयोग किया। उसने दुकान के पिछले हिस्से में जाकर उस सड़े हुए खाने पर खतरनाक केमिकल छिड़क दिया, जिससे केसर और गुलाब की तेज खुशबू आने लगी। गिरधारी ने सोचा कि अब लोग उंगलियां चाटेंगे और उसकी जेब भरेगी। वह जानता था कि दुनिया स्वाद से ज्यादा दिखावटी खुशबू के पीछे पागल है। बाजार खुलते ही गिरधारी के केमिकल की खुशबू पूरे बाजार में फैल गई। लोग चुंबक की तरह उसकी दुकान की ओर खिंचे चले आए। राजू का ताज़ी बिरयानी वाला ठेला खाली पड़ा रहा। गिरधारी ने राजू का मजाक उड़ाते हुए उसे बर्तन धोने की नौकरी का ताना दिया। तभी गिरधारी की बिरयानी खाकर एक ग्राहक की तबीयत बिगड़ गई, लेकिन गिरधारी ने अपनी मक्कारी से उसे डॉक्टर के पास जाने के लिए कहकर टाल दिया। शहर में फूड पॉइजनिंग के मामले बढ़ने लगे। फूड इंस्पेक्टर विक्रम ने शिकायतों की जांच के लिए एक बूढ़े और लाचार भिखारी का रूप धरा। रात हो गई थी। राजू अपना ठेला बंद कर रहा था। उसके पास बची हुई बिरयानी देखकर एक भिखारी, जो वास्तव में इंस्पेक्टर विक्रम का सहयोगी हो सकता है, ने खाना मांगा। राजू ने बिना किसी स्वार्थ के उसे पेट भर खाना खिला दिया और खुद भूखा ही घर चला गया। अगली सुबह इंस्पेक्टर विक्रम भेष बदलकर बाजार पहुंचे। सबसे पहले वह गिरधारी की दुकान पर गए और भूख का वास्ता देकर थोड़ा खाना मांगा। गिरधारी ने उन्हें अपशब्द कहे और छोटू से कुत्तों को डालने वाली सड़ी बिरयानी उन्हें पकड़ा दी। विक्रम ने उसे सबूत के तौर पर अपनी झोली में रख लिया। इसके बाद वह खाना खाते ही विक्रम ने राजू की ईमानदारी और खाने के शुद्ध स्वाद को पहचाना। उन्होंने सबके सामने अपनी असली वर्दी और पद का खुलासा किया। गिरधारी यह देखकर कांप गया। पुलिस ने तुरंत उसकी दुकान पर छापा मारा, जहां से वे खतरनाक केमिकल और सड़े हुए चावल बरामद हुए। गिरधारी का घमंड चकनाचूर हो गया और उसे हथकड़ी लगाकर जेल भेज दिया गया। अंत में इंस्पेक्टर विक्रम ने राजू की ईमानदारी की खुलेआम सराहना की। पूरे बाजार के लोग राजू के पास बिरयानी खाने के लिए उमड़ पड़े। राजू की ईमानदारी की खुशबू अब किसी केमिकल की मोहताज नहीं थी, बल्कि उसकी सच्चाई का मान पूरे शहर में हो रहा था। यह कहानी साबित करती है कि दिखावे की उम्र बहुत छोटी होती है, जबकि ईमानदारी का स्वाद हमेशा के लिए याद रखा जाता है।